हेलो एवरीवन। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में सीखेंगे कि कैसे हमारे एग्ज़ाम की जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस एग्ज़ामिनेशन को आप तैयारी कर रहे हैं। सो उसमें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कोई चीज़ अगर न्यूज़पेपर में आया है तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं इस चैनल पे पर्टिकुलरली मैं वीडियो बना रहा हूँ जेपीएससी को लेकर के कि जेपीएससी के वैसे स्टूडेंट्स जो शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं या इन द मिडल ऑफ द प्रिपरेशन, तो आपको करंट अफेयर जो है एक मेजर पोर्शन बहुत रहता है। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है और करंट अफेयर को स्टैटिक के तौर पर कैसे एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चंस पूछता है। सो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे। ये 6 अक्टूबर 2025 को ये न्यूज़पेपर में आया है। पेपर है आपको इंडियन एक्सप्रेस। रांची में ये पेपर आता नहीं है, ये कोलकाता से ये आता है। सो मैं डेली मार्केट के पास मैं रहता हूँ, मेन रोड में, तो वहाँ से मैं पेपर को मैं लेता हूँ। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इसको आप सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। सो अब मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की इस पोर्शन से। अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं और कोई चीज़ न्यूज़ में अगर आपको आया है, सो हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि इस चीज़ को हम लोग पढ़े कैसे और क्या समझे। नाउ अभी क्या हुआ है, सर क्रीक करके एक जगह है जो न्यूज़ में है। सर क्रीक करके जगह है वो न्यूज़ में है और वो कहाँ पर है, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। और ये जो जगह है ये डिस्प्यूटेड जगह है, यानी कि विवादित जगह है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद रख रहा है। अब ये सर क्रीक क्या है, इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा बॉर्डर को समझेंगे, टेंशन क्या है और वो डिस्प्यूट्स किस वजह से चल रहा है। इस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब्ड हुए हैं। और इसी बीच में राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान अगर सर क्रीक को लेकर के कुछ भी ऐसा स्टेप लेता है या कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया जो है जवाब देगा और इंडिया चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। और यहाँ तक कह दिया है राजनाथ सिंह जी ने कि जो कराची है, जो मेन शहर है पाकिस्तान का, वो कराची जो शहर है वो सर क्रीक से पास करता है। और हम इसको मतलब एक तरह से उन्होंने एक्शंस लेने के बारे में इंडिकेट करते हुए थोड़ा सा, एक होता है कि स्टेटमेंट वैसा, मिनिस्टर हैं तो वैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि वो सावधान हो जाए। सामने वाला अगर कुछ एक्शन ऐसा करने जा रहा है, गलत उलट पलट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान का हमेशा से आदत है कुछ ना कुछ अभी ये इन सब चीज़ों में हेर फेर करने का। तो हम सबको पता है कि टेररिज्म को वो प्रमोट करते हैं, टेररिज्म को वो फाइनेंस करते हैं और वो टेररिज्म इंडिया में आकर के यहाँ पे दहशत फैलाता है और इंडिया के मासूम जो लोकल्स हैं, जो इंडियन सिटीज़न हैं, उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो राजनाथ सिंह ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है और कहा है कि सर क्रीक के पास में ही जो है भूज आपको मिलिट्री बेस्ड है, मिलिट्री स्टेशन है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सावधान रहिए, हमारे आपके और हमारे बॉर्डर के बीच में मिलिट्री स्टेशन है, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कुछ उलट पुलट आप करेंगे तो। अब पाकिस्तान की मिलिट्री जो है ना, ये क्रीक वाले रीजन में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान के अगर आप बॉर्डर को देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान को, तो यहाँ पे आप देखिए इंडिया है और यहाँ से इंडिया के इस हिस्से से अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ से पाकिस्तान है, ठीक है। अब इंडिया और इस पाकिस्तान के इस जगह में जब आप यहाँ से जाएंगे तो देखिए इस बॉर्डर के थ्रू इंटायर रीजन, चाहे वो कश्मीर का हो, यहाँ से यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, इस वाले रीजन में, ये जो गुजरात वाला रीजन है यहाँ वाला, इस वाले रीजन में, इस पार्ट में आपको
क्रीक देखने को मिलेगा। और सर क्रीक वो इंसान थे जिनके नाम पर बॉर्डर को शेयर किया गया था कि इधर वाला पार्ट पाकिस्तान का होगा और इधर वाला इंडिया का होगा। अब क्रीक है यहाँ पर, तो उस वर्ड्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल ये मैप देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इसके बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए, इंडिया पाकिस्तान के इस मैप को थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश की कि यहाँ पर कैसा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हो रहा है। अब यहाँ पर है सर क्रीक, ये है यहाँ पर है सर क्रीक, और इस सर क्रीक में जो प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो टेंशन है वो ये है कि ये बिल्कुल इस तरीके से है। यहाँ आपको सर क्रीक देखने को मिल रहा है, ये पूरा ऐसे लाइन है, और ये लाइन, ये जो रेड वाला लाइन दिख रहा है, ये इस पे इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा बाउंड्री है, यानी कि ये सर क्रीक का मिडल वाला पार्ट। और पाकिस्तान कहता है नहीं 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 नहीं, हम इस वाले पार्ट को मानेंगे। तो ये क्लेम करता है पाकिस्तान, जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया के द्वारा। इंडिया कहता है कि हम नहीं मानेंगे भाई, हम क्यों माने। कच्छ जो है वो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ये अरेबियन सी से कनेक्टेड है, और बगल में है यहाँ पे आपको सिंध, और सिंध का बहुत फेमस एक शहर है यहीं पर आपको कराची, कराची भी एक फेमस शहर है। तो इसी बात को लेकर के राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कराची का जो रास्ता है वो कच्छ से ही होके जाता है, और बगल में हमारा यहाँ पर भूज है बेस, तो कुछ भी अगर आपने कुछ किया तो हम अटैक कर सकते हैं, एक उनको डराने के लिए। अब पाकिस्तान इस एरिया में कुछ कुछ डेवलपमेंट कर रही है, आर्मी की बेस्ड को लेकर के इस एरिया में डेवलपमेंट कोशिश कर रही है। अब ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, इन डेवलपमेंट से जाहिर सी बात है कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और इस टाइप के डेवलपमेंट को अगर आप करते हैं तो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि अभी जो हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया इन्होंने ड्रोन का यूज़ किया पाकिस्तान ने। और ये ड्रोन आया कहाँ से था, ये चाइना बेस्ड ड्रोन थे, और इस ड्रोन के थ्रू इन्होंने इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर रीजन में जो पहलगाम वाला हिस्सा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, यहाँ पे इनके जो ड्रोन्स देखने को मिले। तो ड्रोन बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रहा है। अब सर क्रीक मैटर क्यों करता है, क्योंकि सर क्रीक जो मैंने आपको दिखाया, ये करीब करीब 96 किलोमीटर इचुरीज का लॉन्ग इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। अब यूचरीज यहाँ पे एक वर्ड आता है, ज्योग्राफी का टर्म है, जब नदी बह रही है और बहते बहते समुद्र से थोड़ा सा पहले, सी से थोड़ा पहले वो एचुरीज का फॉर्म करती है, ठीक है। आप उसको कह सकते हैं मुहाना, माउथ, एचुरीज को बोला जाता है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये है, ये जगह गुजरात स्टेट के इंडिया का गुजरात स्टेट में आता है, और पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस में आता है। और यहाँ पे ये माशी एरिया है जहाँ पर आपको स्नेक्स, स्कॉर्पियन, बिच्छू वगैरह ये सब पॉपुलेटेड है, इस जगह पर मिलता है। यहाँ पे कैसे ऐसे लोग नहीं रहते ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये डिस्प्यूट कई बार ऐसा हुआ कि रिजॉल्व जो नहीं हो पा रहा है, उसके कुछ कारण है, जैसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इस जगह का कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ वैल्यूबल है। जैसे कि राजनाथ सिंह ने कहा कि सर क्रीक जो है ये क्रूशल टू पाकिस्तान डिफेंस ऑफ कराची, द कैपिटल ऑफ सिंध। सिंध का जो कैपिटल है कराची, और कराची को एक तरह से आप बॉम्बे के जैसा देखिए, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया जैसे मुंबई है, तो वैसे ही वो भी है, और पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट सिटी है कराची। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हैज़ बिल्ट बंकर्स, कहाँ पर, ये सर क्रीक वाले एरिया में, वो रडार्स बना रहा है और बेसिस को बना रहा है, और इंस्टॉलेशन कर रहा है कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग ड्रोन अटैक एंड इन्फेंट्री ऑपरेशंस। अब कोई भी देश अगर इस तरीके का काम करेगा तो हमें पता है कि पाकिस्तान अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और अपना जो फंडिंग है वो टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए करता है, और इंडिया को एक तरह से काउंटर करने की ये कोशिश करता है। और ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग इशू है, टेररिज्म तो पूरी दुनिया के लिए ही है, और हमारे जो नेबर हैं वो इस चीज़ में माहिर हैं, वो टेरर को फाइनेंस करते हैं। सो हो सकता है कि पाकिस्तान इस जगह पर ये जो डेवलपमेंट करा रहा है, इस डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया पे ही अटैक करेगा ये आगे फ्यूचर में चल के। तो राजनाथ सिंह ने एक तरह से इन्हें सावधान और इन्हें मतलब
धम पॉलिटिकली जैसा वर्ड बोलते हैं कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो एज अ डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने धमकाने की कोशिश की है। मतलब एक बात ऐसे बोल के जो पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं अपना बोलने का टर्म, वो बोल करके वो अपना बात रखा है। अब इंडिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री को हमें लिमिटेड करना है कि इधर साइड में वो डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, अगर वो सर क्रीक में लॉन्च पैड वगैरह बना लेते हैं तो इन सब से इंडिया को ही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम्स के तौर पर यहाँ पर ये टेरर को फैलाएंगे, ड्रग स्मगलिंग होगा, आर्म्स का स्मगलिंग हो सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए इंडिया इस पार्ट को लेकर के थोड़ा कंसर्न है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस जगह का भी बहुत है, क्योंकि इस जगह पर आपको गैस के रिजर्व और ऑयल के रिजर्व मिले हैं। अब इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली के लिए, इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास एक ऑल्टरनेटिव रूट मिल जाएगा। अभी हम सस्ता ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, अब हमें अगर मिल जाएगा ऑयल यहाँ से तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इंपोर्ट कम करेंगे, हम इंपोर्ट कम कर देंगे हम ऑयल का। जब इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा तो जो हमारा रुपए है वो कम खर्चा होगा, रुपए जो होगा वो कम होगा। तो इससे क्या होगा, हम उस रुपए को हम कहीं और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो गया। अब क्रीक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फिशिंग ग्राउंड, यहाँ पे मछली के लिए, जो मछली से रिलेटेड जो बिजनेस है, फिशिंग ग्राउंड है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के लोकल फिशरमैन जो है वो उनकी ज़िंदगी उसी से चलती है। और ये दोनों, गुजरात और सिंध, ये दोनों जो फिशरमैन हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बाउंड्री का डिस्प्यूट दोनों लोगों के बीच में है। अब कारण इसका ये भी है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, उसमें एक टर्म आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हर कंट्री को टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात कहता है। कहता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ये टेरिटरी है, मान लीजिए ये इंडिया है, तो कहता है यूएन क्लॉज कि आप इंडिया के इस बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल इधर, 200 नॉटिकल माइल इधर आप आराम से जा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, शिप्स को लेके जा सकते हैं। तो ऐसे जोन्स बना करके रखा है इन्होंने, लिखा हुआ है इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल। अब आप एक स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि अभी तक में हमने जो भी पढ़ा, इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट के बारे में याद रखिए, बाउंड्री कहाँ कहाँ पर है, इनका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि इनका हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे वॉर्स हुए, क्या हुआ, रीज़न क्या है ना, बाउंड्री का नाम, बाउंड्री कितना कितना है, कौन कौन से स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो शेयर करता है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। अब सर क्रीक कहाँ पर है वो आपको मैप में जाके देखना होगा, और अपना नोट्स अलग से बनाइए, ईयर वाइज या जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप नोट्स को बनाइए, ताकि ऐसे कहीं बाउंड्री इश्यूज फिर से कोई कंट्री बांग्लादेश के साथ आ जाए तो बांग्लादेश से रिलेटेड आप तैयार रखिए अपना नोट्स बना करके। नेपाल के साथ अभी वहाँ पे जंजीर रिवोल्यूशन हुआ, नेपाल कई बार बाउंड्री डिस्प्यूट्स इंडिया को कहता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि एग्ज़ाम में कहीं से भी आपको करंट अफेयर को कब वो स्टैटिक पार्ट बना देगा और पूछ देगा। ठीक है, जैसे मणिपुर का इशू हुआ तो मणिपुर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जो पीएससी में देखने को मिले, तो आपको सर क्रीक पता हो, दैट मीन्स कि ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर डिस्प्यूट समझ में आना चाहिए विद बांग्लादेश ऑल्सो। अब ये जगह इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा सा इकोनॉमी वाला भी पॉइंट यहाँ पे आ गया कि इकॉनमी है तो ऑयल का रिजर्व मिल रहा है, ऑयल क्यों ज़रूरी है इंडिया के लिए। ठीक है, अब हमारे लिए ऑयल एज अ एनर्जी काइंड ऑफ सोर्स है, तो हम एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। तो एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, एनर्जी एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल और एक होता है रिन्यूएबल। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल को आप, जैसे ये हमारा रिजर्व ऑयल का मिल जाएगा तो ये नॉन रिन्यूएबल है, आप इसको दोबारा नहीं बना सकते हैं, जब एक बार ख़त्म हो गया, यूज़ कर लिया आपने, तो दोबारा नहीं आएगा। बट रिन्यूएबल एनर्जी बार बार बन सकता है, जैसे सन हो गया, हाइड्रो हो गया। ठीक है, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया इस एरिया पे क्या फोकस कर रही है, रिन्यूएबल के पे कितना फोकस कर रही है, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। समझ में आ रहा है कि मैं कौन से पॉइंट को लेकर के बात कर रहा हूँ आपसे, और आई होप कि इस तरीके से आप अपने तैयारी को करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ
यहाँ के बाद अब आपको क्या है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको समझ में आ गया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कौन बताता है, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन कौन है, इसका रोल क्या है, ये कब बना, इसका फंक्शन कब हुआ, और ये कैसे सारे लोगों को, सारे देशों को बताता है कि आपको 200 नॉटिकल माइल तक ही यूज़ करना है, जाना है रिसोर्सेज वगैरह का। ठीक है, तो ये एक पाकिस्तान इंडिया को भी बता रहा है और बगल में पाकिस्तान भी है, ये वाले हिस्से में पाकिस्तान है, तो ये इनका भी 200 नॉटिकल माइल, इनका भी 200 नॉटिकल माइल, तो ये एक सरक्रीक यहाँ पर है और ये रीज़न जो है डिस्प्यूटेड है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यूएन क्लॉज के बारे में जाके गूगल में सर्च करना है, जैसे ही आया नोट डाउन कर लेना है, कब बना, कौन है, क्या है, कैसे है। यूनाइटेड नेशन वैसे ही गूगल विकीपीडिया करना है, कब बना, क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है ना, इन सब चीज़ के होने के बाद आप आ जाइए बाउंड्री डिस्प्यूट्स। सर क्रीक में बाउंड्री का डिस्प्यूट हो रहा है, नेविगेटिंग चैनल्स है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और डिस्प्यूट की वजह से ये जो बाउंड्री है, ये ऐसा नहीं कि वहाँ पे लैंड वैंड का बाउंड्री है, नहीं, ये वाटर चैनल है, पानी का चैनल है, और वहाँ पर ये चीज़ का बहाव होता है, पानी बह रहा है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला एरिया जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कह रहे डिस्प्यूट की शुरुआत कहाँ से हुई, तो द ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट लाइज इन द अर्ली 20th सेंचुरी बिटवीन द रूलर्स ऑफ कच्छ एंड सिंध, ओनरशिप ऑफ पाइल ऑफ firewood lying in the bank of the creek situated between the two principalities। अब आप सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जब भारत बने और पाकिस्तान बना, उससे पहले बहुत सारे जो हमारे देश थे वो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड थे, छोटे छोटे राजा लोग थे। तो अब बात बोल रहा है कि यहाँ 20th सेंचुरी में ये जो सर क्रीक दिख रहा है, इसके पास में फायर वुड और इन सब की लकड़ियों का बार था। अब वहाँ के जो राजा थे, सिंध के राजा और इधर गुजरात वाले जो राजा थे, इनके बीच में डिस्प्यूट वहाँ से शुरू हुआ कि ये हमारी लकड़ी है, इन्होंने कहा कि नहीं हमारा है। अब डिस्प्यूट चलते 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 पहुँचा इंडिया पाकिस्तान का वॉर 1965 में, जिसमें पाकिस्तान का क्लेम था कि ये हमारा हिस्सा है, और 1968 में ट्राइब्यूनल ग्रांटेड किया गया 90% ऑफ द रन ऑफ कच्छ जो है वो इंडिया का है, बट लेफ्ट आउट ऑफ द कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सर क्रीक एज अ पार्ट बियॉन्ड बाउंड्री। मतलब कह रहे कि ये जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है ना, 1965 के टाइम पर फिर से ये चीज़ सामने नज़र में आता है। फिर उसके बाद एक यहाँ पर पाकिस्तान क्लेम करता है अपने जुरिसडिक्शन को कि नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमारा इस एरिया, वो एरिया को हम नहीं मानेंगे, जो हम क्लेम अभी कर रहे हैं 1965 में, उसको ये क्लेम करके बताते कि हमारा एरिया है। अब ट्राइब्यूनल यहाँ पे बैठता है। ट्राइब्यूनल क्या है दोस्तों, ट्राइब्यूनल जब आप पढ़िएगा, जब आप जुडिशरी को पढ़िएगा, तो ट्राइब्यूनल एक स्पेसिफिकली बॉडी को बनाया जाता है जो एक स्पेसिफिक इशू को हैंडल करता है और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करता है। एक तरह का कोर्ट के जैसा है, बट जजमेंट इसका वैसा नहीं होता है। ये कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये बनाया जाता है स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड ऑफ चीज़ के लिए। जैसे अभी यहाँ पे क्रीक डिस्प्यूट चल रहा है तो ट्राइब्यूनल बना दिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के ऑर्डर के थ्रू ये आया है, ये एक्ट के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सर क्रीक फाउंड डिस्प्यूट्स और फिर वहाँ से डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब जो डिस्कशन और बहुत बार हुआ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा, कोई रेजोल्यूशन, कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। दिसंबर में 2015 में इट वाज एग्रीड टू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग। बात हुआ था 2015 में कि हम बायलैटरल डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, और इसके इशू को जो सर क्रीक है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा टेररिस्ट कुछ ना कुछ अटैक्स हो रहा है, चाहे वो बालाकोट हो, पठानकोट हो, उरी हो, फिर अभी ऑपरेशन सिंदूर का हुआ पहलगाम में। तो ये सारी चीज़ों के वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया चला रहा है। अलॉन्ग विद दिस मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको एक चीज़ और समझ में रखना होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में, इंडस वाटर ट्रीटी को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कश्मीर के इशू को आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि कश्मीर का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, कश्मीर के हिस्ट्री में डोगरा रूलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, और वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, पीर पंजाल कहाँ पे रेंज है, जस्कर रेंज पढ़ना होगा आपको। कई बार एग्ज़ाम में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए आ जाता है।
ठीक है, नेशनल पार्क्स आपको पढ़ने होंगे। सो ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ न्यूज़ में आता है उन सब को अपना एक नोट्स बनाइए और उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए और अपने आप को स्टैटिक पोर्शन के साथ उसको ऐड करिए। सो आई होप कि न्यूज़पेपर से किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करिए